अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो अपना असला का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इसमें पंजाब आर्म्स रूल 2023 के सेक्शन 4 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया गया है कि जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए पर्सनल आर्म्स लाइसेंस हासिल करना चाहें तो उसकी क्या शराइत हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि वो पाकिस्तानी शहरी हो, जरूरी है। सिर्फ लाइसेंस वो ही हासिल कर सकेगा जो कि पाकिस्तानी शहरी होगा। दूसरे नंबर पे वो शख्स हासिल कर सकेगा जिसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मौजूद हो, यानी कि पाकिस्तान की शहरियत और पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड उसके पास मौजूद हो। या वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि जिनके पास ओवरसीज पाकिस्तानी का कार्ड हो, लेकिन वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जिनके पास पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड यानी कि पीओसी जिनके पास मौजूद होगा, वो अहल नहीं होंगे। इसके अलावा उनके पास पंजाब का डोमिसाइल मौजूद हो और उनकी उम्र 20 साल हो। ये पहले इस तरह नहीं था। पंजाब आर्म्स रूल 2017 को अगर हम डिस्कस करें तो वहां एज लिमिट 25 ईयर्स थी, यानी 25 साल से कम उम्र का कोई भी शख्स अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। लेकिन अब पंजाब आर्म्स रूल 2023 के मुताबिक एज लिमिट 20 साल है, यानी कि 20 साल या उससे ज्यादा का कोई भी शख्स अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उससे कम उम्र का कोई भी शख्स अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा जरूरी है कि वो फाइलर हो, वो अपना टैक्स पे करता हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स अदा करता हो और उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर शामिल हो। सिर्फ वही शख्स अहल है अपने लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जरूरी है कि उसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद ना हो, यानी कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट का क्लियर होना जरूरी है। अगर कोई भी शख्स अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहे तो उसका साबका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद होगा और उसके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर अगर ये लिखा हुआ आ गया कि उसके खिलाफ सो एंड सो एफआईआर थी और उसका स्टेटस जो कुछ भी था, अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया तो वो शख्स असला लाइसेंस अप्लाई करने के लिए अहल नहीं होगा। इसके अलावा जरूरी है कि वो किसी भी मुकदमा में इश्तिहारी ना हो और ये जरूरी है कि किसी भी अदालत में उसको सजा ना हुई हो, यानी कि ना तो वो पुलिस को मतलूब हो, ना अदालत को मतलूब हो, ना किसी मुकदमे में उसको सजा हुई हो, ना कोई मुकदमा उसके खिलाफ जेर समात हो, यानी कि उसका कोई किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद ना हो। उसका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। इसके अलावा जरूरी है कि वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ना हो जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हो। इसके अलावा जरूरी है कि वो जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर और जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हो, यानी उसके पास एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद हो। ये इसलिए जरूरी है कि अगर कोई भी शख्स मेंटली या नफ्सियाती तौर पर ठीक नहीं तो वो अपने लिए, अपनी जान के लिए और दूसरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा जरूरी है कि वही शख्स अपने लाइसेंस को अप्लाई कर सकेगा जो कि जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर और जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त होगा और उसके पास एक ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर का फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद होगा। इसके अलावा एक फॉर्म के साथ एक ऑनलाइन आप एफिडेविट भी लगाएंगे जिसमें जितनी भी ये चीजें मैंने डिस्कस की हैं उस हवाले से वो बताएगा कि मैंने जो भी अपने मुतलका इंफॉर्मेशन दी है, अपने मुतलका जो भी मैंने डिटेल मुहैया की है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की हैं जरूरी है कि जो कोई भी शख्स इन तमाम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरता होगा, इन शराइत के ऊपर पूरा उतरता होगा, सिर्फ वही शख्स अहल होगा अपने असला के लाइसेंस को बनवाने के लिए। तो इस हवाले से आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए कानून के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।